कहते हैं कि अब इस लड़ाई से क्या होगा। आप समझिए, अगर कोई किसी व्यक्ति की हत्या कर देता है तो हत्या कर देने के बाद में मृत व्यक्ति का परिवार चुप नहीं बैठता है, बल्कि दोषी को सजा दिलाता है। क्यों? क्या सजा दिला देने से वो वापस आ जाएगा? नहीं आता है वापस। लेकिन सजा इसलिए दिलाई जाती है ताकि भविष्य में इस प्रकार की कोई गलती नहीं करे। तो हमारी जो लड़ाई है वह इसी की लड़ाई है कि जो शिक्षकों को शोषण किया है, शिक्षकों को प्रताड़ित किया है, शिक्षकों का अपमान किया है, ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए ताकि भविष्य में कोई भी पदाधिकारी शिक्षकों को डराने, धमकाने, लूटने, उनका शोषण करने, उन पर अत्याचार ढाने का कोई इस प्रकार की कोई कोशिश नहीं करे। हम इसलिए लड़ रहे हैं। यह जो हो रहा है, मैं आपको बता देता हूं कि एक गलती को छिपाने के लिए 1000 गलतियों की ये नुमाइंदगी कर रहे हैं और यह गलत आपसे करवाना चाह रहे हैं। क्या यह सच्चाई नहीं है कि बेंच डेस्क की खरीद हमारे किसी शिक्षक ने खुद से नहीं की है? बेंच डेस्क आपूर्ति की गई है जिला से, जिला स्तरीय पदाधिकारियों ने सीधे आप तक बेंच डेस्क भिजवा दिया और अब आज आपको कहा जा रहा है कि आप रिकॉर्ड दुरुस्त करिए। मतलब कि आप 3 कोटेशन उनके सामने पेश करेंगे और वह जो 3 कोटेशन होगा उसमें 2 कोटेशन ऐसे होंगे जो 5000 रुपए से अधिक का रेट देंगे बेंच डेस्क का, और वह कौन सी एजेंसी है, कहां की दुकान है, आपको पता नहीं है, और वही कोटेशन आप पेश करेंगे। क्या होगा? गलती की पदाधिकारियों ने, लूट किया पदाधिकारियों ने, रिकॉर्ड दुरुस्त करवाएंगे आपसे और जब उसकी जांच होगी, आप यकीन मानिए कि इसकी भी जांच होगी। जो आप कोटेशन पेश करेंगे उस कोटेशन की भी जांच होगी कि वो एजेंसी कहां है। हम छोड़ेंगे नहीं, हम उस कोटेशन की भी जांच करा देंगे। तो जब कोटेशन की जांच होगी तो जो पता शो कर रहा है उस पता पर कहीं कोई दुकान है नहीं, ये कोई बेंच डेस्क की दुकान है। अगर आप बेंच डेस्क कहीं से खरीदे हैं, आप अगर प्रॉपर तरीके से किसी से कोटेशन लिए हैं तो आप निश्चित रूप से पेश करिए और दीजिए। और यदि सीधे बेंच डेस्क आपको भेजा गया है और दबाव में आपसे दस्तखत कराया गया है, 10 सेट बेंच डेस्क दिया गया और 50 सेट पर दस्तखत कराया गया है, या आपका फर्जी सिग्नेचर मार करके और पैसा निकाला गया है, तो जांच टीम के सामने साफ साफ बता दीजिए और सच बता दीजिए, सच्चाई का साथ दीजिए। और सच्चाई का साथ नहीं दीजिएगा तो एक गलती को छिपाने के लिए आप 1000 गलती करेंगे और आप मकड़ी के जाले में फंस जाएंगे। फिर आपको कोई निकालने वाला नहीं होगा। बस हम आपको यही सचेत करना चाहते हैं कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से फंसना नहीं। तो कहीं पर समरसेबुल का काम सही तरीके से हुआ नहीं है, कोई ISI मार्का का कोई ख्याल रखा नहीं गया है। जो करना था 290 फीट बोर्डिंग हुआ जो है 200-180 फीट पर पाया जा रहा है। जो बेंच डेस्क है वो घटिया क्वालिटी का है, जो थाली है उसी प्रकार का है, प्रीफैब स्ट्रक्चर है। प्रीफैब स्ट्रक्चर जो बनाया गया है ये 5 लाख रुपए का प्रीफैब स्ट्रक्चर जो 700 स्क्वायर फीट का बनाना था वो कहीं नहीं बनाया उस साइज में, और आप दस्तखत करके दीजिएगा, फांसी पर चढ़ जाइएगा, सारा हेडमास्टरी चल जाएगा, टोकरी में नौकरी टोकरी में चल जाएगी। इसलिए हम समझा दे रहे हैं आपको, यह नहीं कहिएगा बाद में कि आपके लड़ाई के कारण हम लोग फंस गए। यह लड़ाई घोटालों की जांच की जद में जब पदाधिकारी आ गए हैं तो सारा का सारा ठिकरा या शिक्षकों के मत्थे मरने की कोशिश हो रही है। और इसके लिए ये पदाधिकारी लोग जो खेल कर रहे हैं कि गुरु गोष्ठियों का दौर हो रहा है और आपको कहा जा रहा है कि यह रिकॉर्ड दुरुस्त करिए, ये फाइल बनाइए, ये संचिका बनाइए, बेंच डेस्क, प्रीफैब, समरसेबुल, थाली, बैग, जितनी भी योजनाएं हैं, मरम्मती, ये सभी योजनाओं का रिकॉर्ड आपसे दुरुस्त करवाया जा रहा है। आपको पता है क्या हो रहा है? मैं किसकी बात कर रहा हूँ? किसको फंसाने की बात कर रहा हूँ? मित्रों, मैं किसी और को नहीं, अपने आप तमाम साथियों को मैं सचेत करना चाहता हूँ। जो साथी प्राथमिक, मध्य माध्यमिक या उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के पद पर है, आप तमाम प्रधानाध्यापक की जिम्मेवारी निर्वहन कर रहे आप सभी बड़े भाई बहनों को मैं यह संदेश देना चाहता हूं कि आप समझ लीजिए कि क्या हो रहा है। घोटालों की जांच हो रही है और आप अगर कोई भी शिक्षक या प्रधानाध्यापक बेंच डेस्क की आपूर्ति में 500 रुपया कमीशन के फेरा में पड़े होंगे तो मैं समझता हूं कि आप गलत करेंगे। अगर आप ईमानदारी से हैं
तो साफ साफ बताइए जांच टीम को। जांच टीम जहां जाए वहां साफ साफ कह दीजिए कि बेंच डेस्क सीधे कार्यालय से भेजा गया था और पदाधिकारियों ने भेजवा करके और सीधे दिलवाया है, और जितनी संख्या में आप लिए हैं वही। और एक बात और जान लीजिए, हम बार बार यह डिमांड उठा रहे हैं, मामला हाईकोर्ट हम भेज दिए हैं, सीबीआई और इंक्वायरी हो गई ना तो हम दूध का दूध और पानी का पानी करा देंगे। और कहाँ कहाँ चोरी हुई है और क्या क्या घोटाले हुए हैं, हम सबको एकदम एक एक चीज हम नंगा करके रख देंगे सभी लोग। आप जान लीजिए, आपको पता है सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर फर्जी मुहर मारे गए हैं। आपके स्कूल के मुहर और इस फर्जी मुहर दोनों की हम जांच करा देंगे। जो भाउचर सीएफएमएस के माध्यम से कोषागार को भेजा गया है और ट्रेजरी अफसर को भेज करके वहां से पैसे का भुगतान कराया गया है, तो ट्रेजरी में जो भाउचर भेजा गया है वो भाउचर भी हम मंगवाएंगे और उस भाउचर पर जो सिग्नेचर है वह आपके सिग्नेचर से मिलान करा देंगे। आप जान लीजिए बड़ी संख्या में फर्जी सिग्नेचर करके पैसे की निकासी हुई। ये जो घोटाला हुआ है एक से एक घोटाले का करामात है, सब आएगा, सब सच्चाई सामने आएगी। इसलिए आप तमाम प्रधानाध्यापकों से मेरा हाथ जोड़कर अनुरोध है कि बेंच डेस्क के घोटाले में, समरसेबुल घोटाले में, प्री फायर स्ट्रक्चर घोटाले में, थाली घोटाले में आप जो सच्चाई है वही बात करिए। आपको और कहा जा रहा है कि कोई फर्जी कोटेशन दीजिए, आपको कहा जा रहा है कि जीएसएस की बैठक करके उसमें प्रस्ताव पारित करके दीजिए कि इस एजेंसी से खरीदा जाए, ये किया जाए, वो किया जाए। कुछ भी यह सब फर्जी काम मत कीजिए। जिन्यून है तो जरूर कीजिए, लेकिन अगर गलत है तो आप पदाधिकारी के बहकावे में, उसके दबाव में कुछ भी गलत नहीं मत कीजिए। ये पदाधिकारी लोगों का तो इलाज होगा ही, जो भ्रष्टाचार में लिप्त जो हेडमास्टर होंगे वो भी नहीं बचेंगे। ये दो टूक आप समझ लीजिए। हम इसके लिए अपनी नौकरी दांव पर लगाकर लड़ रहे हैं, जान जोखिम में डालकर लड़ रहे हैं, लेकिन यह लड़ाई मंजिल मुकाम तक पहुंचेगी और भ्रष्टाचारियों को सबक सिखाएंगे। भ्रष्टाचारी देखिएगा तुरंत कार्रवाई होगी, ये सभी लोग सस्पेंड भी होंगे, एफआईआर भी होगा और इन लोगों की सारी गति हो जाएगी। ये लड़ाई साधारण लड़ाई नहीं है और इसमें नीचे से लेकर ऊपर तक, छोटी मछली से बड़ी मछली तक सभी को हम लोग इसके फंदे में लाने की कोशिश करेंगे। इसलिए तमाम प्रधानाध्यापकों से मेरा हाथ जोड़कर अनुरोध है कि आप सभी भाई बहन लोग सच्चाई का साथ दीजिए, घोटालेबाज पदाधिकारियों को सबक सिखाइए और कोई भी एक भी गलत बिल वाउचर मत बनाइए।